अस्सलाम वालेकुम। एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। सबसे पहले आपको बताएं, सानिहा लियारी ने कई हंसते बसते घर उजाड़ दिए। मुनहदिम इमारत के मलबे से एक और खातून मर्द की लाश निकाली गई है। जाम बहक अफराद की तादाद 16 हो गई है। अब तक 9 अफराद को जिंदा निकाला जा चुका है। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है। इमारत का मलबा हटाने का 50% काम मुकम्मल। भारी मशीनरी और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। इंतजामिया के मुताबिक मुकम्मल मलबा हटाने के लिए मजीद 12 से 24 घंटे का वक्त लग सकता है। अतराफ की इमारतों को भी खाली करा लिया गया। मलबे के करीब जमा लोगों को हटाने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज। मुतासरा इमारत के शहरी अब भी मलबे के करीब मौजूद अपने प्यारों की जिंदा बच जाने की उम्मीदें बरकरार रखे हुए हैं। कराची के इलाके लियारी बगदादी में गुज़िश्ता रोज 5 मंजिला इमारत के ज़मीन बोस होने का मामला 24 घंटे गुजर गए। रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। जाम बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ आबिदा खान, जो इस वक्त मुतासरा जगह पर मौजूद हैं। जी आबिदा। जी बिल्कुल, बगदादी लियारी में गुज़श्ता रोज 5 मंजिला इमारत जो है वो जमीन बोस हो गई, जिसके नतीजे में मुतादिद हलाकतें भी सामने आई हैं और जख्मी होने की भी इतलात आई हैं। जख्मियों को इस वक्त बताते चले कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो जारी है, 24 घंटे गुजर चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है पूरी रात भी गुजर चुकी है। अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 15 हलाकतें जो है कंफर्म हो चुकी हैं। अभी भी मजीद लोग जो है वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं और इनके प्यारे जो हैं यहाँ शेल्टर होम कायम कर दिए गए हैं, जिनमें वो बैठकर अपने प्यारों की मुंतज़िर है कि कब जो है उनको जिंदा या मुर्दा जो लाशें हैं वहां से निकाली जाएंगी और उनके हवाले किए जाएंगे। इस वक्त यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पूरे 24 घंटे का टाइम जो है वो गुजर चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है और मजीद भी लोगों के दबे होने की यहाँ पर इतलात मौजूद है। सिंध गवर्नमेंट ने नोटिस लिया है और उनका यही कहना है कि ये इमारतें खाली कराई जाएं, जबकि लवाहिकीन जो हैं वो मुतासरा लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर इसके मुतबादिल उनको कोई जगह दी जाती तो इतना बड़ा जो सानिया है वो रूनमा ना होता। ताज़ा तरीन सूरत हाल यही है कि इस वक्त हैवी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू का जो काम है वो जारी है और जितना मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ऐसे लगता है कि शाम तक या रात तक ये जो ऑपरेशन जो है मजीद जारी रहेगा। जी। ओपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने कहा है कि हुकूमत तालीम, पानी और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करने को तैयार नहीं। अगर हुकूमत ये काम नहीं कर सकती तो फिर इक़्तिदार में क्यों बैठी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नाक तले गैर कानूनी इमारतें तामीर हो रही हैं। इदारा खुद तस्लीम करता है कि 500 से ज़ायद इमारतें मखदूश हैं, लेकिन सिर्फ नोटिस जारी करके जान छुड़ाई जाती है। उन्होंने कहा कि कराची समेत सिंध भर में इदारे तबाह हो चुके हैं और पीपल्स पार्टी के करप्ट हुक्मरानों ने कराची को माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। सब जानते हैं कि यहाँ रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। डीसी से लेकर एसपीसीए से लेकर केडीए, केएमसी, एनडीए, एमडीए, कौन से इदारों के बारे में बताएं यार। कौन से इदारे, सारे इदारे बर्बाद कर चुके हैं इस शहर के ये लोग, पूरे सूबे के बर्बाद कर चुके हैं ये लोग और क्लेम करते हैं जी हम बड़ी अच्छी हुकूमत चला रहे हैं। ये इस तरह कहानी चलने वाली नहीं है। ये जो सिंध हुकूमत है ना, बसद एहतराम मैं कह रहा हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, ये सिंध हुकूमत आपका विजिटिंग कार्ड है, आपकी पार्टी का विजिटिंग कार्ड है। आपको किसी को एग्जाम्पल देनी होती है तो आप सिंध हुकूमत को कोट करेंगे। क्यों? क्योंकि 17 सालों से आपकी हुकूमत है जनाब। ये आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल है, आपकी जमात की क्रेडिबिलिटी पे सवाल है कि ये किस अंदाज से सिंध हुकूमत चलाई जा रही है। ये वक्त सियासत का नहीं, इंसानी जानों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करने का है। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर कोहिस्तानी ने लियारी में मुनहदिम होने वाली इमारत के मकाम पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया। खेलदास कोहिस्तानी ने बताया है कि ये सूबाई हुकूमत का काम है, लेकिन विफाकी हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वो अदा करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि मलबे तले दबे तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाला जा सके। ये प्लानिंग भी बाद में होती है। उसूलन जो आप कह रहे हैं मुतबादल पहले देना चाहिए था, यहाँ से लोगों को निकालना चाहिए था। और भी जो बिल्डिंग है कोई और सानिया हो उससे पहले इकदाम करने चाहिए और हम वज़ीर आला सिंध से भी बात करेंगे।
5 बरसों में कराची के इलाके लियारी में इमारतें मुनहदम होने के 4 बड़े वाकयात पेश आए हैं। इन वाकयात में मजमूई तौर पर 55 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। सबसे ज्यादा वाकयात साल 2020 में रिपोर्ट हुए। मार्च 2020 में बारिशों के बायस 1 मंजिला इमारत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हुए। जून 2020 में 5 मंजिला इमारत जमी बोस हुई, जिसके नतीजे में 22 अफराद जान की बाजी हार गए। जून में ही खुदादाद मार्केट लियारी में एक और 5 मंजिला इमारत गिरने से 25 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने तमाम एसीज को फील्ड में निकलने की हिदायत कर दी। डीसी इस्लामाबाद ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर्स नशेबी इलाकों के दौरे करें, निकासियाब के अमल को यकीनी बनाएं। वासा रावलपिंडी के MD सलीम अशरफ के मुताबिक शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वासा का अमला हैवी मशीनरी के साथ नशेबी इलाकों में मौजूद है। तर्जमान वासा का कहना है कि सैदपुर के मकाम पर सबसे ज्यादा 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शमसाबाद 20 और पीर बधाई में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शहर भर के नालों की मॉनिटरिंग की जा रही है। नाला लई में पानी का बहाव मामूल पर है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, नवाज शरीफ किसी से मिलने बनीगाला जाएंगे ना डियाला। मुशीर सियासी उमूर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि तमाम सियासी जमातों से बातचीत होनी चाहिए। नवाज शरीफ चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत परवान चढ़े। नवाज शरीफ ने जमहूरियत की मजबूती के लिए बेतहाशा कुर्बानियाँ दी हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऐसी बातें कि नवाज शरीफ जेल जाएंगे, लाइन में लग कर मुलाकात करेंगे, ये तरीक़ा नहीं। सवाल ये है कि क्या शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की मंजूरी के बगैर बात की होगी? शहबाज शरीफ ने जो कुछ भी कहा वो नवाज शरीफ की मंजूरी से किया। वज़ीर आज़म ओपोजिशन सीटों पर गए। वज़ीर आज़म ने ओपोजिशन को 3 बार ऑफर की कि बैठें और बात करें। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क पार्लियामेंट की बेहतरी के लिए बैठना चाहिए और बात करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम आगे बढ़ें, मेरी बात मान लें और आगे चलें। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी अमल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का कहना था कि PTI को मुनसिफाना इंतखाबी माहौल फराहम नहीं किया गया और पार्टी को अपनी मुहिम चलाने से भी रोका गया। PTI के 41 उम्मीदवारों ने बयान हल्फी जमा करवाया कि वो पार्टी के नुमाइंदे हैं और पार्टी ने इन्हें बाकायदा कबूल भी किया, ताहम इन्हें इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं मिली। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की शनाख्त के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई ताकि आवाम को इल्म हो सके कि इनका उम्मीदवार कौन है, मगर ज़मीन पर मुहिम चलाना मुमकिन ना रहा। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का फैसला मौजूद है और पार्टी ने तमाम कानूनी तकाजे वक्त पर पूरे किए थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। ये मुलाकात मामूल के मुताबिक थी। वज़ीर आज़म ने सिर्फ ये पूछा कि मखसूस नशिस्तों के बाद असेंबली में पोजीशन क्या बनी है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि ओपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद लाना एक जमहूरी अमल है। किसी भी सूबे या विफाक में नंबर गेम अहम होता है। अगर ओपोजिशन के पास अक्सरियत हो तो वो अदम एतमाद का सहारा ले सकती है। अल यमीन गंडापुर का चैलेंज इनकी बौखलाहट को जाहिर करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान का दौरा मुकम्मल करके वापस लाहौर पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2 रोज़ा दौरे अज़रबैजान पर जाते और वतन वापस आते हुए अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद को नज़रअंदाज करके तवील रास्ता इख्तियार किया और रात गए लाहौर पहुँचे। वज़ीर-ए-आज़म का खुसूसी तैयारा इस्लामाबाद से रवाना होकर ताजिकिस्तान तुर्कमानिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करते हुए बाकू पहुँचा था। खुसूसी तैयारे ने काबुल फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन को नज़रअंदाज किया और गुज़िश्ता रोज़ के रूट से वापस आया। अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद नज़रअंदाज करने से तैयारे को तवील फ़ज़ाई रास्ता इख्तियार करना पड़ा। मुल्तान में गुंबदों, मेहराबों और मीनारों से बने उस्ताद और शागिर्द के कदीमी ताज़िये मरम्मत के बाद ज़ियारत के लिए रख दिए गए हैं। यौम आशूर पर उस्ताद और शागिर्द के कदीम ताज़ियों के जुलूस बरामद किए जाएंगे। ताज़ियों की बनावट और तारीख़ के हवाले से देखते हैं दिलज़ेब आकाश की ये रिपोर्ट। मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द के कदीमी ताजिए खूबसूरती और नक्श निगारी में बेमिसाल। ये ताजिए दियार और संगवान लकड़ी के बने हैं। उस्ताद का ताजिया 1835 में उस्ताद पीरबख्श ने बनाया, जो कि 6 मंजिला है, 27 फुट बुलंद और 8 फुट चौड़ा है। जबकि शागिर्द का ताजिया 1844 में पहली बार जियारत के लिए रखा गया। 8 मुहर्रम को इसको तैयार करके रख देंगे। दुनिया भर से ज़ायरीन आएंगे मौला अली मकाम की शबी की ज़ियारत करने, और इसको 10 बांस लगते हैं और 100 आदमी इसको उठाता है।
ये ताजिया सांगवान की लकड़ी से बना था। ये तमाम ताजियों की इमामत करते हुए पहली सफ में होता है। इसके बाद तमाम ताजिए इसके पीछे सफबंदी में आते हैं। आज तक इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। ये उस्ताद का ताज़िया बहुत कदीमी ताज़िया है और ये हर शिया और सुन्नी के ना मोहब्बत का ये मरकज़ बन रहता है और हर साल मुहर्रम में लाखों की तादाद में ज़ायरीन इसकी ज़ियारत करने के आते हैं। खूबसूरत गुंबद, मेहराबों और मीनारों से बने उस्ताद और शागिर्द के ताजिए ज़ियारत के लिए पेश कर दिए गए हैं। ये अहले सुन्नत अहले तशय्युअ की बात नहीं है भाई, ये तमाम हुसैनी है। ये आप हैं, मैं हूँ, कोई है, ताज़िया उठाने वाले हैं, ज़ियारत लेके जाने वाले हैं, मातमी अज़ादार हैं। हर कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदत और मोहब्बत के सिलसिले में ये चीज़ करते हैं। लोग मोहब्बत और अकीदत के साथ इसको तैयार करते हैं और देखिए इसकी नफासत कैसी है। हम हर साल इसको देखने के लिए आते हैं, न सिर्फ मैं बल्कि पूरे मुल्क से लोग इसकी ज़ियारत करने के लिए आते हैं, यहाँ पर आके अपनी मानते मानते हैं। हम हर साल ताजियों की ज़ियारत के लिए आते हैं। ये ताजिए देखकर दिली सुकून मिलता है और ये शिया सुन्नी भाईचारे की बेहतरीन मिसाल है। उस्ताद और शागिर्द के कदीमी ताजिए खूबसूरती, नक्श व निगार में बेमिसाल हैं, जो कि यौम आशूरा के दिन पाक गेट और खूनीपुर से बरामद होंगे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ दिलजेब आकाश, ABN न्यूज़ मुल्तान। अपडेट करेंगे आपको। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने बदला रोड पर वाक़ एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी तौर पर रखे गए शेरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई मारूफ यूट्यूबर्स तुराब और सिप्तैन के घर पर की गई, जहां माजी में भी शेर बरामद किए जा चुके हैं। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने खतरनाक जंगली जानवरों को अपनी तहवील में ले लिया और इन्हें अदालत की इजाज़त से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। हुकाम ने अदालत से इन जानवरों की मुस्तकिल तहवील की भी इस्तदा कर दी। वाइल्ड लाइफ हुकाम का कहना है कि शहरी इलाकों में जंगली जानवरों की मौजूदगी नाकाबिल कबूल है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो जंगली जानवरों को बिला इजाज़त शहरी आबादियों में रखकर इंसानी जानों को खतरे में डालते हैं। आसिफ असलम हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा ABN। जी बताइएगा आसिफ असलम, मजीद क्या कहा गया है? जी, मुल्तान में निजी हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी तौर पर रखे गए शेरों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। वाइल्ड लाइफ ने हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ये कार्रवाई की गई है। गैर कानूनी जानवरों को मुस्तकिल तहवील में लेने के लिए वाइल्ड लाइफ ने अदालत से रजू कर लिया है। वाइल्ड लाइफ हुकाम का कहना है कि अदालत के हुक्म के मुताबिक गैर कानूनी तौर पे पकड़े गए जो जानवर हैं उनको महफूज मकाम पे मुंतकिल किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ हुकाम का कहना है कि शहरी इलाकों में जंगली जानवरों की मौजूदगी नाकाबिल कबूल है और तमाम जो जंगली जानवर रखने वाले अफराद हैं उनके खिलाफ क्रैक डाउन का सिलसिला जो है वो जारी रखा जाएगा। जी आसिफ असलम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चारसदा की तहसील तंगी में घरेलू तनाज़े पर बाप ने बेटे और बहू को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक लाशों को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। चारसदा की तहसील तंगी में घरेलू तनाज़े पर बाप ने बेटे और बहू को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। अफसोसनाक वाक़या है, चारसदा की तहसील तंगी में घरेलू तनाज़े पर बाप ने बेटे और बहू को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान $2 अरब के एक अहम सरकारी और सरमाकारी मुआहदे पर दस्तखत हो गए। इस मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब अज़रबैजान के शहर खान कुंदी में 17वें ECO इजलास में हुई है। मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की मौजूदगी भी मौजूद थी, जबकि इस तारीखी मुआहदे पर अज़रबैजान के वज़ीर मईशत और पाकिस्तान के इसहाक डार ने दस्तखत किए। मुआहदे के तहत अज़रबैजान पाकिस्तान के मुख्तलिफ इक़्तिसादी शोबों में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। दस्तखती तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पाकिस्तानी वफ्द के दीगर अराकीन भी मौजूद थे। यह मुआहदा वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ के दरमियान एक खुशगवार मुलाकात के बाद तय पाया, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया था। मुआहदे की हतमी दस्तावेज़ात आज़री सदर के आइंदा दौरे पाकिस्तान के दौरान मुकम्मल की जाएगी।
आज़रबाईजान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ECO इजलास के मौके पर ईरान, तुर्की और उज़्बेकिस्तान के सुदूर से अहम मुलाकातें। खान कुंदी में होने वाले 17वें ECO सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान, तुर्की और उज़्बेकिस्तान के सुदूर से अलग अलग मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात में इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी हद पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन और गुज़िश्ता फैसलों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया और पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी आवाम और हुकूमत से यकजहती का आयादा किया। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तिजारत, दिफा, तवानाई, सरमायाकारी और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तेफाक हुआ, जबकि आला सतही वफूद के तबादलों और ख़ित्ते में अमन और तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी जोर दिया गया। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी और ट्रांस अफ़गान रेलवे मनसूबे पर पेशरफ्त के अज़्म का आयादा किया। तारीख़ी और सक़ाफ़ती ताल्लुकात के फ़रोग़ और दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने पर भी इत्तेफाक किया गया। ABN स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए ABN है कौम की सोच।